हाय कन्या राशि, अगर आपके माइंड में कोई एक पर्सन है और आपको लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो आज की इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि कार्ड्स में एक ऐसी हाइडन कन्वर्सेशन सामने आ रही है जहां वो आपके बारे में अपने दिल की वो बात शेयर कर रहे हैं जो वो आपसे डायरेक्टली कभी नहीं कह पाएंगे। लेकिन वो किससे बात कर रहे हैं और आपके बारे में एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लास्ट रिवील है वो आपको सच में सरप्राइज करने वाला है, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। चलिए गाइस, आज की टाइमलेस टैरो रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई एक पर्सन है और आपको लगता है कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं तो आज की रीडिंग को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। आज का मेन क्वेश्चन है वो आपके बारे में किसी और से क्या बात कर रहे हैं और किस पर्सन के सामने वो अपने हर्ट की बात जो है, अपने दिल की बात ओपन करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और किसको उन्होंने आपके बारे में बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बात वो आपकी हाइड कर रहे थे, आपसे हाइड कर रहे थे, वो किसी के सामने ऑलरेडी जो है रिवील कर चुके हैं या नहीं। और कार्ड्स की एनर्जी, मुझे एक ऐसी कन्वर्सेशन की एनर्जी आ रही है जहां आपका पर्सन इमोशनली ओपन हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और हो सकता है आपको सरप्राइज हो कि जिस पर्सन के सामने वो बात कर रहे हैं वो आपके इमेजिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो। रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि उस पर्सन ने आपके बारे में उनसे क्या कहा हो और उस कॉन्वर्सेशन के बाद आपके पर्सन के माइंड में क्या चेंज आया है। तो चलिए सबसे पहले यही चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपके पर्सन में उस बात को शेयर करने के बाद क्या चेंज आया है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड निकले हैं। अब बाद में बताते हैं आपको। सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं शफल करके। यूनिवर्स बताइए मुझे, मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त और वो बात शेयर करने के बाद उनमें क्या चेंजेस आए हैं, बताइए मुझे यूनिवर्स। यहाँ पर 2 कार्ड हो रहे हैं, द सन और 8 ऑफ वॉर्ड्स का। यूनिवर्स बताइए मुझे। यूनिवर्स यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया। ओके, यहाँ पर एक और कार्ड आया 10 ऑफ वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉर्ड्स। ओके ओके ओके, यूनिवर्स बताइए मुझे। यूनिवर्स यहाँ पर एक और कार्ड आया। यहाँ पर 3 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है। ये तो आपको पता ही होगा कौन सा कार्ड है। और आज की टाइमलेस रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले आए हैं। बहुत ही आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। और जो आपका क्वेश्चन है आज की टैरो रीडिंग के अंदर आपको मिलने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। ओके ओके, यहाँ पर एक और 3 एनर्जीज आई हैं इकट्ठी। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है और 5 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉर्ड, टेम्परेंस, ओके, द जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉर्ड्स, ओके, 10 of Wands, King of Cups, 8 of Wands, the Sun, okay, 9 of Wands और द डेविल का कार्ड आया और द मून का कार्ड आया। ओके, तो सबसे पहले हमने एनर्जीज को निकाल लिया। अब देखते हैं उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया, आपको लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, यहाँ ओवर थिंकिंग और इमोशनल प्रेशर की एनर्जीज आ रही हैं। आपका पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ फील कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, इसलिए इमोशंस अंदर कोलेक्ट होते जा रहे हैं। कभी वो आपको मिस करता है, कभी ओल्ड मेमोरीज याद करता है, कभी सोचता है कि आपके साथ दोबारा बात करनी चाहिए या नहीं।
और कभी अपने ही थॉट्स से अब कंफ्यूज होता यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको लेकर कॉम्प्लेंटली साइलेंट नहीं है, चाहे आपको उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले या फिर ना। लेकिन उनके माइंड में आप टॉपिक बने हुए हो और वो किसी ट्रस्टेड पर्सन के सामने आपका नाम मेंशन कर चुके हैं, और जब किसी पर्सन के बारे में बार बार बात होने लगे तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन इमोशनली इम्पोर्टेंट है। और आपको एक और बताता हूँ, एक एनर्जीज और आ रही है। 10 ऑफ का वर्ड्स का कार्ड है। वो मतलब वो किससे बात कर रहे हैं, वो क्या कौन है, तो चलिए यही देख लेते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, किस पर्सन के सामने वो आपकी बात कर रहे हैं। तो कार्ड्स में क्लोज और ट्रस्टेड पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। ये उनका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, यहाँ कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ वो पर्सनल मैटर्स डिस्कस करते हों। यहाँ एनर्जी किसी रैंडम पर्सन की नहीं आ रही। ये वो पर्सन है जिसके सामने आपके पर्सन अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि ये पर्सन उन्हें जज नहीं करेगा। इसी वजह से जब भी आपकी बात उनके माइंड में ज़्यादा हैवी हो जाती है, वो इसी पर्सन के सामने ओपन होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, वो हर बात नहीं बताते, वो सिर्फ वही चीज़ें शेयर करते हैं जो उनके दिल पर हैवी हैं। जैसे मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, शायद मैं सिचुएशन गलत हैंडल कर दी, ऐसी कॉन्वर्सेशन की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, थर्ड कार्ड। यहाँ पर 8 ऑफ वर्ड्स का कार्ड आ रहा है। वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही देख लेते हैं। अब रीडिंग और डीप होती जा रही है। वो आपके बारे में सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि मुझे वो पसंद है, उनकी कॉन्वर्सेशन इमोशन से रिलेटेड है। वो आपके बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। आप उनके साथ कैसे बिहेव करते थे, आप उनके लिए क्या क्या किया है, वो चीज़ें बता रहे हैं। आपने उन्हें किस तरह अंडरस्टैंड किया और अब अभी एब्सेंस उन्हें कैसे फील हो रही है। यहाँ एक रिग्रेट भी आ रहा है। वो किसी ट्रस्टेड पर्सन से ये शेयर कर सकते हैं, मैं उसकी वैल्यू टाइम पर नहीं समझी या नहीं समझा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब रिलीज हो रहा है आपके पर्सन को, आपकी प्रेजेंस नॉर्मल नहीं थी, आपका पर्सन आपके लिए बहुत तड़प रहा है, पर कुछ टाइम पर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी होगी, आपको बहुत ज़्यादा फील करवाया होगा। आप उनकी लाइफ में एक स्पेशल स्पेस होल्ड करते थे, और जब वो स्पेस एम्प्टी हुई, मतलब ख़त्म हुई, तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई, क्या थे आपके लिए वो। ऐसी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर फोर्थ कार्ड आ रहा है, द मून का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने आपसे क्या बात हाइड की थी, तो चलिए यहाँ पर यही देख लेते हैं हम। अब ये रीडिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो बात वो आपसे हाइड कर रहे थे वो ये है कि आप उनके माइंड में अभी भी बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट हो। वो आपसे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि एब्सेंस उन्हें हर्ट कर रही है। वो स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं कि, लेकिन किसी क्लोज पर्सन के सामने उनके इमोशंस साइड बाहर आ जाते हैं। वहाँ वो अपने रियल थॉट्स रिवील कर देते हैं। वो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मुझे उससे दोबारा बात करनी चाहिए। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग थिंग समझ आती है, आपके पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन की डिज़ायर ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। प्रॉब्लम फीलिंग्स की नहीं, प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाए। और एक और यहाँ पर आ रही है एनर्जीज, उस ट्रस्टेड पर्सन ने उन्हें आपके बारे में क्या कहा है। यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। यहाँ एक वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है। जिस पर्सन से वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो उन्हें इमोशनली पुश कर रहा है, उन्हें समझा रहा है कि अगर फीलिंग्स हैं तो सिर्फ चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, अपनी साइड क्लियर करनी चाहिए। और अगर उन्हें मिस्टेक हुई है उनसे, तो ईगो साइड में रखकर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जाए। ये एडवाइस आपके पर्सन के माइंड में स्ट्रांगली जा रही है, और इसी वजह से उनका माइंड स्लोली डिसीजन की तरफ मूव कर रहा है। पहले वो सिर्फ सोच रहे थे, अब वो प्लान कर रहे हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट करूं तो क्या बोलूँगा, ये थॉट उनके माइंड में बार बार चल रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यही चीज़ों की है।
सोच बोल रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। वापस तो आना चाहते हैं, वापस तो आना चाहती है, पर ओवर थिंकिंग की वजह से जो है नहीं आ पा रही। और 6th यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, क्या वो आपको मिस करने की बात कभी करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर कार्ड्स का मैसेज आ रहा है, हाँ यहाँ मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो डायरेक्टली हर किसी को ये नहीं बताते, सिर्फ ट्रस्टेड पर्सन के सामने उनके इमोशंस साइड बाहर आ जाते हैं। वो ओल्ड मेमोरीज को मेंशन कर सकते हैं, आपकी कोई स्पेसिफिक हैबिट, आपकी कोई बात, आपका केयर करना का वे, या कोई ओल्ड मोमेंट जो उनके माइंड में स्टक है। और जब वो इन मेमोरीज की बात करते हैं तो उन्हें खुद फील होता है कि फीलिंग्स अभी भी अलाइव हैं। इसी वजह से कॉन्वर्सेशन के बाद वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें उनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और एक और सवाल आ रहा है, क्या वो थर्ड पर्सन से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए ये चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एनर्जीज आ रही हैं। वो डायरेक्टली आपसे पूछने के बजाय इनडायरेक्टली ये जानने की ट्राई कर सकते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप इमोशनली मूव ऑन हुए हैं या नहीं, आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, आप किसी और के क्लोज तो नहीं हो। ये क्वेश्चन उनके माइंड में ही आ रहा है। और अगर ट्रस्टेड पर्सन आपके बारे में कुछ जानता है तो वो उस इंफॉर्मेशन को केयरफुली कलेक्ट कर रहे हैं। रीज़न सिंपल है, वो अप्रोच करने से पहले सिचुएशन समझने चाहते हैं, इसी वजह से वो रीज़न सिंपल है। और एक और कार्ड आ रहा है, 8th कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन के बाद उनके अंदर क्या चेंज आया है। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। पहले उनके माइंड में कन्फ्यूज़न थी, अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि पहले वो वेट कर रहे थे कि शायद आप अप्रोच करोगे। अब उन्हें समझ आ रहा है कि अगर कनेक्शन इंपॉर्टेंट है तो उन्हें खुद स्टेप लेना पड़ेगा। ये कॉन्वर्सेशन उनके लिए एक मिरर, मतलब एक शीशे की तरह काम कर रही है। किसी क्लोज पर्सन ने उन्हें उनकी ओन फीलिंग्स फेस करने पर मजबूर किया है और अब वो अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर पा रहे। इसी वजह से कम्युनिकेशन की एनर्जी स्ट्रोंगर हो रही है। मतलब इमोशंस को इग्नोर नहीं कर पा रहे, मतलब इसी वजह से वो बातचीत की कमी बहुत बढ़ती जा रही है। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स का। क्या ये बात आप तक भी पहुँचेगी या फिर नहीं। कार्ड्स में हिडन इंफॉर्मेशन के रिवील होने की एनर्जी है। मतलब जो बात अभी प्राइवेट है वो फ्यूचर में इनडायरेक्टली आपको पता चल सकती है। हो सकता है आपको किसी कॉन्वर्सेशन से या फिर किसी म्यूचुअल पर्सन से या खुद उनके बिहेवियर से रिलीज हो कि ओ तो ये सब उनके माइंड में चल रहा था। और जब आपको ये ट्रुथ पता चलेगा तो आपको उनके पास्ट बिहेवियर का रीज़न भी समझ आ सकता है। आपको रिलीज होगा कि उनका साइलेंस एक्चुअली कंप्लीट डिटैचमेंट नहीं था, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, वो बहुत कुछ फील कर रहे थे पर बता नहीं रहे थे। और फाइनल रिवील यहाँ पर ये चीज़ें हैं। यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ वॉर्ड्स का। अब रीडिंग का फाइनल मैसेज ये है, आपका पर्सन आपके बारे में किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा है जिसके सामने वो इमोशनली सेफ फील करता है। वो आपको लेकर कंफ्यूज दिख रहा है, इमोशनल भी है और कहीं ना कहीं रिग्रेट भी फील करता है। वो आपसे बात करना चाहता है लेकिन डायरेक्टली अप्रोच से पहले वो अपनी सिचुएशन को समझना चाहता है। और जिस ट्रस्टेड पर्सन से वो बात कर रहा है उसकी एडवाइस उन्हें आपकी तरफ एक स्टेप लेने के लिए पुश कर रही है। इसीलिए अगर अभी कनेक्शन में साइलेंस है तो सिर्फ साइलेंस देखकर ये एज्यूम मत करना कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। कभी कभी इंसान सामने से नहीं, किसी तीसरे पर्सन से या किसी तीसरे ट्रस्टेड पर्सन से अपना हर्ट ओपन करता है। और हो सकता है जिस बात को वो आपसे हाइड कर रहे हैं वो बात किसी और के सामने ऑलरेडी कह चुके हों। सबसे इमोशनल मैसेज ये है, आप उनके लिए जितने इम्पोर्टेंट थे शायद उन्हें आप उसकी वैल्यू तब समझ आई जब आप उनके पास नहीं थे। अब नेक्स्ट स्टेप उनकी साइड से आना चाहिए। आपको चेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपनी फीलिंग्स प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस ऑब्जर्व करो
क्योंकि जिस पर्सन का आज कार्ड्स ने रिवील दिया है उन कन्वर्सेशन का इफेक्ट उनके नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है। और अब ये रीडिंग आपसे हर्ट से कनेक्ट होती है तो कमेंट्स में लिखो जो सच है वो मेरे सामने आए। और याद रखो जो बात दिल में होती है वो ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर, द डेविल का कार्ड आ रहा है। अब आपको उनकी छुपी हुई बात का असली सच सामने आएगा। अब जो लास्ट एनर्जी आ रही है वो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी अपने अंदर दबा कर रखा था वो अब ज़्यादा टाइम तक हाइडन नहीं रहेगा। अब तक वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, आपको कुछ और दिखाया लेकिन अंदर कुछ और फील किया। आपको लगा होगा कि शायद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद वो इजीली मूव ऑन कर गए हैं, शायद आपके बारे में सोचते भी नहीं। यहाँ पर ये चीज़ें आपको फील होंगी, लेकिन कार्ड से कॉम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिखा रहे हैं। उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ सिचुएशन को सही वे में नहीं हैंडल किया, और सबसे ज़्यादा उन्हें ये बात डिस्टर्ब करती है अगर मैंने उस टाइम अपनी फीलिंग्स क्लियरली बता दी होती तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो चलिए यहाँ पर कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और 5-6 एनर्जीज निकालते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स 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 प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स 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 प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जीज आई हैं। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। पेज ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जीज आई हैं। यूनिवर्स 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 प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 10 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जीज आई हैं। यहाँ पर 5 एनर्जीज आई हैं और एक 9 ऑफ वॉर्ड्स। यहाँ पर 5 एनर्जीज आई हैं। अब देखते हैं 5 एनर्जीज में मेन क्वेश्चन क्या है, क्या चीज़ आज यूनिवर्स आपको बताने वाले हैं। चलिए टेम्परेंस के कार्ड से शुरू कर लेते हैं। वो जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसके सामने क्या रिवील किया उन्होंने, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है। जिस ट्रस्टेड पर्सन ने वो आपके बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने उनका स्ट्रॉन्ग साइड ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। वहाँ वो अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं। वो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे अभी भी उसकी याद आती है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता वो अब मेरे बारे में क्या फील करता है या फिर करती है। और सबसे डीप बात, मुझे डर है कि कहीं वो मुझसे कॉम्प्लीटली दूर ना हो जाए या ना हो जाए। यही जो फेयर वो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो किसी ट्रस्टेड पर्सन के सामने रिवील हो रहा है। और यही रीज़न है कि वो पर्सन उन्हें बार बार रियलिटी समझने की ट्राई कर रहा है। और एक और कार्ड आ रहा है, उन्हें आपकी कमी कब सबसे ज़्यादा फील होती है। यहाँ एनर्जी बता रही है कि जब वो अलोन होते हैं, जब अकेले होते हैं, तब आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं। डे टाइम में वो अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, लेकिन जब साइलेंस होता है, जब अकेले बैठे होते हैं, जब फ़ोन हाथ में होता है, जब कोई ओल्ड मेमोरीज ट्रिगर होती हैं, तब उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चला जाता है। कभी वो ओल्ड कॉन्वर्सेशन याद करते हैं, कभी आपका केयर करना, कभी आपका उनके लिए अवेलेबल रहना, और अब उन्हें रिलीज़ हो रहा है कि आपका वो केयर नॉर्मल नहीं था। आपने उन्हें जेन्युइनली इम्पोर्टेंस दी थी, और जब वो इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ से कम हुई तब उन्हें उसकी वैल्यू समझ आई। और एक कार्ड आ रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वॉर्ड्स का। यहाँ पर अब उन्हें अंदर क्या डिसीजन बन रहे हैं। यहाँ पर कार्ड क्वेश्चन ये है, तो कार्ड्स का आंसर ये है। पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला। अब वो सिर्फ आपके बारे में बात नहीं करना चाहते, अब वो सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। उनके माइंड में एक डिसीजन बिल्ड हो रहा है, मुझे एक बार बात करनी चाहिए, लेकिन उनका फिर अभी प्रेजेंट है। उन्हें पता है कि नहीं है कि आपका रिएक्शन क्या होगा।
इसी वजह से उनका फर्स्ट स्टेप थोड़ा इंडिरेक्ट या सिंपल हो सकता है। वो पहला नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपका रिस्पॉन्स देखेंगे, और अगर उन्हें फील हुआ कि आप कॉम्प्लेटली क्लोज नहीं हो तो वो ग्रेजुअली अपनी रियल फीलिंग्स की तरफ आएंगे। यानी जो बात आपके किसी ट्रस्टेड पर्सन के सामने हो रही है, कल वही बात आपके सामने भी आ सकती है, मतलब आ ही जाएंगी। और एक और यहाँ पर कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वॉर्ड्स का। आपके लिए फाइनल गाइडेंस बताने वाले हैं ये कार्ड। अब कार्ड्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही हैं। आपको उनकी फीलिंग्स को फोर्स करके बाहर निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको उनके पीछे जाना ज़रूरी नहीं है, और आपको बार बार मैसेज करके ये पूछना भी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। अगर फीलिंग्स हैं तो अब मुझे खुद एक्सप्रेस करना होगा। आपका रोल अब सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनके वर्ड्स को सुनना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके एक्शंस को देखना है। क्या वो कंसिस्टेंट हैं, क्या वो पास्ट की मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो आपको क्लैरिटी देते हैं, क्या वो कनेक्शन को जनरली इम्प्रूव करने की एफर्ट्स करते हैं। ये सब चीज़ें आपको उन्हें रियल इंटेंशन समझनी है। तो आज की रीडिंग का ओवरऑल मैसेज ये है, आपका पर्सन के हार्ट में आपको लेकर इमोशंस अभी भी अलीव हैं। वो अपनी फीलिंग्स किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं। वो आपकी एब्सेंस फील कर रहे हैं, उन्हें अंदर रिग्रेट नज़र आ रहा है, उन्हें फेयर है कि कहीं आप उन्हें कॉम्प्लीटली मूव ऑन ना कर जाओ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनके दिल में, उनके माइंड में आपसे दोबारा बात करने के थॉट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जो बात वो अभी भी किसी और से शेयर कर रहे थे वो हमेशा हाइडन नहीं रहेगी। एक पॉइंट पर उन्हें खुद अपने इमोशंस का सामना करना पड़ेगा, और तब आपको भी समझ आएगा कि जिस पर्सन के बारे में सोच रहा या रही थी, उनके हर्ट में एक्चुअली इतना कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, टैरो आपको किसी के एक्शंस कंट्रोल नहीं करना देता। टैरो सिर्फ करंट एनर्जी और पॉसिबल डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए अपनी लाइफ को होल्ड पर मत रखना, अपनी हैप्पीनेस को किसी के मैसेज का वेट मत बनाना। अगर वो जेन्युइनली आपकी लव लाइफ में वापस आना चाहता है तो उन्हें भी स्टेप लेना होगा, उन्हें भी आगे बढ़ना होगा। और अगर वो स्टेप लेता है तो आपको डिसाइड करना है कि क्या उनके एक्शंस आपके ट्रस्ट के वर्थली हैं या नहीं। आप डिज़र्व करते हैं क्लैरिटी, आप डिज़र्व करते हो रिस्पेक्ट, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप डिज़र्व करते हो इक्वल एफर्ट। तो अगर ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्टेड हुई हो तो कमेंट्स में लिखिए, जो सच मेरे लिए वो मेरे लिए सामने आए। और ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई एक स्पेसिफिक पर्सन था या थी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, तो बस एक बात याद रखना, कभी कभी जो बात सामने वाला आपसे नहीं कह पाता वो किसी और के सामने कह देता है, और वही हाइडन कॉन्वर्सेशन उनके नेक्स्ट एक्शन की वजह बन जाती है। इसी होप और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई टैरो रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।